मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा के बहादुरपुर के पर्री में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में मारपीट में 3 घायल, DMCH में भर्ती। दरभंगा के टाउन थाना के गुलोबारा में अनीता देवी के जमीन पर दारू नहीं रखने देने पर पिटाई की, DMCH में भर्ती। दरभंगा के घनश्यामपुर में गेहूं के खेत से घर लौटते वक्त 33,000 करंट से टकराए लड़की की घटनास्थल पर मौत, DMCH पोस्टमार्टम में। दरभंगा सिटी SP से मिलने पहुंचे कई फरियादी, लगाई समस्या के लिए गुहार। दरभंगा यातायात थाने में लगाए गए पूरे शहर के CCTV कैमरे की गई निगरानी। दरभंगा के गौरीशंकर व्यायामशाला को मिला प्रथम पुरस्कार, किंग्स क्लब के द्वारा निकाला गया शोभा यात्रा। पाँच अप्रैल को दिल्ली में होने वाले भाजपा और केंद्र सरकार के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के कार्यक्रम को लेकर दरभंगा से निकला सैकड़ों की संख्या में जत्था। छह अप्रैल को रामनगर ITI में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से सफल हुए छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। बीस मार्च से 3 अप्रैल तक चले पोषण पखवाड़ा के लिए प्रदर्शनी व पुरस्कार कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर किया गया उद्घाटन। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पर्री में आपसी जमीनी विवाद, जो कि 2 दियादी थे, एक अपने ननिहाल में बस गया, दूसरे ससुराल में। एक जमीन की पहले ही अमीन के द्वारा नापी हो चुकी थी, लेकिन बाद में एक पक्ष ने तो अपना दीवाल दे दिया। दूसरा पक्ष जब दीवाल देने लगा तो सैकड़ों लोगों के साथ आकर वहां मारपीट और हंगामा किया, जिसमें गुलशन आरा और पति मोहम्मद शाहजाद और उनके बेटे 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका दरभंगा DMCH में इलाज चल रहा है। मामला सर ज़मीन से संबंधित मामला है। 1 महीना पहले अमीन साहब आए हुए थे। अमीन साहब नाप के दोनों आदमी को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद वो मेरे बगलगीर मोहम्मद मजलूम था, वो अपना दीवार खड़ा कर लिया। उसके बाद जब हमारी बारी आई, जब हम लोग दीवार खड़ी करने लगे तो उसमें वो लोग रोक छोक कि और मेरी उधर ज़मीन है, यही बात का पतंगन करके ये लोग सब अपना जो है मैके और ससुराल गाँव में है, हम लोग ननिहाल में बैठे हुए हैं। ये लोग पूरा अपने खाला सबको बुला के 10 को झुंड बना के लोग लाठी डंडा से घायल कर दिए, जिसमें हमको भी चोट लगी, हमारे लड़का को भी लगी। और इनकी अम्मी जो है गुलशन आरा, हमारी भाभी, वो तो DMCH में भर्ती। सर एक लाठी तो हमको लगा, हमारे लड़का को लगा जो बराबर में खड़ा है। हमारी भाभी
जो घायल हो गई, जो DMCH में कल से उनका इलाज चल रहा है। लोग के बचाने पर जान बची, नहीं तो जान मार गया। जो बहुत झुंड के साथ आया, जिसका वीडियो भी है। दरभंगा के टाउन थाना क्षेत्र के गुल्लोबारा में अनीता देवी ने अपने ज़मीन पर कुछ शराब माफियाओं को दारू अपनी ज़मीन पर नहीं रखने दिया। इसके एवज में कई लोगों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद वो काफ़ी घायल हो गई। जब उसके पति आए तो भी वाद विवाद बढ़ गया। उसके हाथ में डंडे और चाकू से प्रहार किया गया, जिससे बाद में परिजनों ने दरभंगा DMCH में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मारपीट सर। कौन मारा है? भोला महतो, गोलू कुमार, कौशल्या देवी, श्याम महतो। दारू के कारण सर। क्या मामला है? ठीक है। मेरे घर के पीछे मेरे ज़मीन में दारू रखने के कारण हम बोले, मेरा पति लोग नहीं था, सब मिल के धो दिया। हम कहे कि नहीं रखो मेरे ज़मीन में दारू, हमहू चल जाएंगे जेल, हमहू पकड़ा जाएंगे। तो ज़बरदस्ती कहे कि नहीं हम रखबे करेंगे, नहीं रखेगी तो हम मारेंगे, तुमको मारेंगे, नहीं रखने दोगी तो मारा। हमको सब मिल के मारा। बाद में पति लोग आया, मेरे तो देखा कि चोट लगल है तो DMCH में भर्ती किया है सर अन्याय दिलाइए, ओकरा वहाँ पर से दारू बंद करवाइए सर। क्रिमिनल है, कखनी केकरो तलवार लेके दिखाता है। उसके पहले से क्या झगड़ा? पहले से भी एनी टाइम दुश्मनी करता रहता है सर, पैसा के कारण। इतना पैसा हो गया, दोनों में धंधा करता है। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के रघीपुरा में अपने गेहूं के खेत से गेहूं काट रही माता और पुत्री प्यास लगने पर घर की ओर लौट रही थी। इसी बीच पुत्री के सिर से 33,000 करंट वाला तार टकरा गया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग के JE को सूचना दी और 5 लाख रुपए की मांग की है। इसके बाद शव को DMCH पोस्टमार्टम लाया गया है। वो बिजली का घटना में जैसे गेहूं काट रहे थे इनके मम्मी, दोनों आदमी, ये बोला मैं पानी पी के आता हूँ। इनको मम्मी बोला चलो घर पे। फिर भी 1:30 बजे का टाइम था, ये पानी पीने के लिए जो है क्रॉस किया तो बांध पे मट्टीकरण हो रहा है। बिजली विभाग को जो है प्रशासन को 2 महीना पहले सूचना दिया था जो अपना लाइन सही कीजिए, लेकिन वो लोग कोई इन पे जो है कोई प्रभाव नहीं किया। वायर जो है पूरा नज़दीक 1 फुट के नज़दीक आ गया। 11,000 वो बच्चे जो है पानी पीने के लिए 19 साल उम्र है, पानी पीने के लिए नीचे हुआ, जैसे मट्टीकरण वायर नीचे पड़ गया, मट्टी ऊपर पड़ गया, तो सोचा नहीं ये 11,000 है। जैसे उसमें गया सर सट गया, उनका जगह पे खलास हो गया। हम लोग को फ़ोन किया, एक मतलब 1/2 किलोमीटर का अंतराल था, तो फ़ोन किया। सब नंबर जानते थे जो ऐसे आपका परिवार का जो है ये ऐसे हो गया, तो हम लोग खुद गए तो लाश कैप्चर किए। फिर थाना को फ़ोन किए, थाना गया, मतलब JE को फ़ोन किए जो सर ऐसे जो है घटना हुआ, ये तो एक गया, अगर इनको आप सुरक्षा नहीं कीजिएगा तो आगे आने में कितने जाएगा इसका कोई गिनती नहीं है। तो JE इस पे जो है नहीं कुछ जवाब दिए, बस इतना पे ख़त्म हो गया। हम उसके बाद लाश को उठवाए, बोले हमारा जो वहाँ पे फ्रंट पे बोले जो हमारा जो गया है उनको जो है मुआवजा चाहिए 5 लाख। दरभंगा के सिटी SP सागर कुमार के से मिलने के लिए आज करीब 25 से ज़्यादा लोगों ने अपनी समस्या के लिए गुहार लगाई, जिसमें कई ऐसे थे जो ज़मीनी विवाद से जुड़े हुए थे, तो कई पारिवारिक विवाद, और एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी लड़की का अपहरण हुआ और वह बरामद हो गई। इसके बाद पुलिस के द्वारा अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, इसे लेकर के सिटी SP से गुहार लगाने पहुँचे थे। घटना लड़का जो है 40 वर्ष का उम्र है, तो शाम के टाइम में मार्केट गया मेरी पत्नी लड़की और उसके घर निकाल गया। कब हुआ था ये घटना? तो जनवरी दिसंबर के लास्ट 24 या 22 सूचना थाना में दिए थे? जी। क्या अभी तक कुछ पता नहीं चला?
आया बरामद किया है। दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर गलियों तक में जिला पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया था, जिसका केंद्र नाका नंबर 6 अवस्थित यातायात पुलिस कार्यालय में लगाया गया था। आज करीब 12 से ज़्यादा कैमरे के खराब होने का निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के लिए यहाँ 2 पुलिसकर्मी तैनात हैं। दरभंगा के रामनवमी में गौरी व्यायामशाला के द्वारा बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर के किंग्स क्लब बेलवागंज के द्वारा उसे सम्मानित करते हुए प्रथम पुरस्कार दिया गया। प्रथम पुरस्कार में बड़ा कप लेकर के आज बेलवागंज और गौरी व्यायामशाला के सभी कार्यकर्ता आज झूमते गाते शोभा यात्रा निकाला, जो कि बेलवागंज से लेकर नाका 6 एवं लहरियासराय टावर दारूभट्टी चौक होते हुए एक बार फिर झूमते गाते निकला। गौरतलब है कि इससे पहले भी पिछले वर्ष गौरी व्यायामशाला को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके कलाकारों के बेहतर प्रदर्शन से दरभंगा वासियों में खुशी की लहर देखी गई। पूर्व पार्षद अशोक कुमार ने इस मौके पर सभी के साथ झूमते गाते सभी को बधाई देते नजर आए। यात्रा सारे शहर में भ्रमण कर रही जो आपके सामने से गुजर रही है, ये विजय टूरिस्ट का श्री 108 गौरी शंकर व्यायामशाला महावीर मंदिर बेलवागंज की है। भगवान श्री राम के जन्म उत्सव पर रामनवमी के दिन अच्छे और उत्कृष्ट खेल का और खतरनाक खेल का जो प्रदर्शन किए, जिसके कारण किंग्स क्लब बेलवागंज के द्वारा इनको प्रथम पुरस्कार 6 बार मिला और इस बार चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के उपलक्ष्य में आज ये बेलवागंज के मोहल्ला वासियों और राम भक्तों के द्वारा ये विजय जुलूस सारे शहर में भ्रमण कर रही है। भाजपा सरकार की जन विरोधी कारपोरेट प्रस्त सांप्रदायिक नीति के खिलाफ कमरतोड़ महंगाई, एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी, सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 22,000 प्रतिमाह, कर्जा मुक्ति, 60 वर्ष से ऊपर के सभी किसानों को पेंशन, 4 लेवल कोड कानून वापस लेने, बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने, मनरेगा योजना का विस्तार कर 200 दिन काम की गारंटी एवं 600 रुपए प्रतिदिन मनरेगा मजदूरी देने, गुणवत्ता शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, राशन प्रणाली को मजबूत बनाने, बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान करने, कृषि मंडी को बहाल करने की मांग को लेकर 5 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित किसान मजदूर संघर्ष रैली का पहला जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। सहायक निदेशक अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया गया है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में रामनगर ITI लहरियासराय के कार्यालय परिसर में अवर प्रादेशिक नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से बालाजी मैन पावर रिक्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 6 अप्रैल को पूर्वाह्न 10 बजे से 4 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि नियोजक द्वारा कुल 200 रिक्तियों पर साक्षात्कार के बाद महिला पुरुष अभ्यर्थियों की बहाली की जाएगी। बालाजी मैन पावर रिक्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विभिन्न पदों के लिए 15,000 से 16,000 प्रतिमाह वेतन के साथ अन्य लाभ दिया जाएगा, जिसमें 10वीं 12वीं एवं ITI आदि उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बहाली की जाएगी। दरिमा पब्लिक स्कूल सह कोचिंग सेंटर दरिमा के प्रांगण में माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से सफल हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय के निदेशक गोविंद लाल दास ने बताया कि विद्यालय से कुल 38 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 26 छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है। कोचिंग संस्थान में बच्चों को भारतीय सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत उससे जानकारी की विशेष व्यवस्था है तथा बच्चों के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई पर पुरजोर ध्यान दिया जाता है। साथ ही ऐसे बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए कोचिंग संस्थान की ओर से मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। बच्चे आराम से पढ़ें, उन्हें अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। बच्चे को किताब भी यहाँ से मुहैया कराई जाती है।
देते हैं, वो हमको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। और भी इतने सारे टीचर थे, सब मतलब सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं और मतलब इस सब कुछ को मतलब अच्छे से समझाए हैं और जीवन में मतलब कि जो कैसे मतलब ऊपर उठता है सब कुछ बताया है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे मैं मतलब नई मतलब सिर्फ किताबी याद ही नहीं और भी अच्छा सब बतलाते थे सर जी, ये सब भी सीखने को मिला है। मम्मी पापा का फिर सर का, सर मतलब बहुत हेल्पफुल थे और बहुत अच्छे से पढ़ाते थे हमेशा, मतलब बहुत कुछ सिखाते थे पढ़ाई के रिगार्डिंग, एग्ज़ाम कैसे देना है और तो सर सिखाए हैं कि कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई मीन मॉरल चीज़ों का भी नॉलेज मिला है और कॉन्सेप्ट सर ने बहुत क्लियर किया है। मैथ साइंस सब कुछ जो थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिया है, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं और एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं सब कुछ क्लियर करके दिया है। दूसरे कोचिंग पर आई डोंट थिंक इतना कुछ बताया जाता होगा, पर सर बहुत हेल्पफुल थे और सारे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते थे, अलग से बुला करके पढ़ाते थे। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से 20 मार्च से 3 अप्रैल तक चले पोषण पखवाड़ा के लिए प्रदर्शनी व पुरस्कार कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य रंजना कुमारी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, DPO ICDS डॉक्टर रश्मि वर्मा ने दीप प्रज्वलन में सहयोग प्रदान किया।